एक ऐसा नाम जो कभी कैमरे में नहीं आया, एक ऐसा दिमाग जिसने दाऊद इब्राहिम की पूरी कंपनी चलाई। गोलियां किसी और ने चलाई, लेकिन इशारा इस आदमी का होता था। वो नेता नहीं था, स्टार नहीं था, फिर भी अंडरवर्ल्ड में उसका फैसला आखिरी होता था। नाम था छोटा शकील। डी कंपनी का दिमाग, दाऊद का साया और अंडरवर्ल्ड की सबसे खामोश लेकिन खतरनाक आवाज। आज हम बताएंगे उसकी वो कहानी जिसे जानकर अच्छे अच्छे खौफ खा जाते हैं। 1980 का दशक, मुंबई की तंग गलियों में एक लड़का उभर रहा था। नाम शकील। बाबू मियां शेख, बाप पुलिस हेड कांस्टेबल, मगर बेटा कानून से उल्टी दिशा में भागता। स्कूल कॉलेज से कोई खास वास्ता नहीं, बचपन से सिर्फ दो चीजों का जुनून, डर और दबदबा। शकील दाऊद इब्राहिम का नाम सुन चुका था। डोंगरी की गलियों में उसकी कहानियां चर्चित थीं, और यहीं से शुरू होती है एक साया बनने की कहानी। एक ऐसा साया जो दाऊद की हर परछाई में छिपा रहा और दुनिया से आंखें मिलाता रहा। दाऊद को अपने गैंग के लिए ऐसे लोग चाहिए थे जो सिर्फ गोली नहीं, दिमाग भी चला सकें। शकील में वही बात थी, तेज, चालाक और खतरनाक। 1980 के अंत में शकील की मुलाकात होती है दाऊद से। शुरुआत छोटी जिम्मेदारियों से होती है, उगाही, हवाला, हथियार की डिलीवरी, मगर जल्द ही दाऊद समझ गया ये लड़का सिर्फ वफादार नहीं, जान भी दे सकता है। टी कंपनी का अगला ऑपरेटर तैयार था। 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट के बाद जब दाऊद पाकिस्तान भागा तो शकील उसके साथ गया। अब शकील का रोल बदल चुका था। वो सिर्फ गैंग का मैनेजर नहीं था, वो डी कंपनी का इंटरनेशनल फेस बन गया। दुबई, कराची, मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका। शकील ने नेटवर्क फैलाया, हवाला चैनल, ड्रग्स रूट, अवैध प्रॉपर्टी, सब उसके इशारे पर चलता। दाऊद का सबसे बड़ा हथियार अब उसका दिमाग था, और उस दिमाग का नाम था शकील। शकील की पहचान सिर्फ अंडरवर्ल्ड तक सीमित नहीं थी, उसका नाम बॉलीवुड की गलियों में भी खौफ बन चुका था। कई फिल्म प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स, यहाँ तक कि बड़े एक्टर्स उसे फोन भैया कहते थे। एक कॉल और फिल्म की कास्टिंग बदल जाती थी, एक कॉल और करोड़ों की उगाही हो जाती थी। दाऊद भले पर्दे के पीछे था, लेकिन शकील पर्दे के पास खड़ा था। वो डी कंपनी का खौफ बन चुका था। जब छोटा राजन ने दाऊद से बगावत की तो शकील ही था जिसने उसके खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया। 2000 में बैंकॉक में राजन पर हमला हुआ। उस हमले के पीछे शकील का नाम सबसे ऊपर था। डी कंपनी और राजन गैंग के बीच खून की नदियां बहने लगीं। शकील ने दिखा दिया वो सिर्फ बिजनेस मैनेजर नहीं, हत्याओं का मास्टरमाइंड भी है। 2017 में खबर आई शकील मर चुका है। दिल का दौरा पड़ा, लेकिन पाकिस्तान की सरकार खामोश रही। दाऊद की ओर से कोई कंफर्मेशन नहीं, और भारतीय एजेंसियां उलझ गईं। क्या शकील वाकई मरा है, या डी कंपनी का ये दिमाग अब और गहरे अंधेरे में काम कर रहा है? आज भी कोई नहीं जानता। क्या वो जिंदा है, क्या वो पाकिस्तान में है, या फिर उसने कोई नई पहचान बना ली? शकील ने डी कंपनी को सिर्फ खड़ा नहीं किया, उसने उसे चलाया। दाऊद की गैर मौजूदगी में भी कंपनी की हर डील, हर हत्या, हर मूव शकील की मर्जी से होती थी। वो न राजनीति में था, न कैमरे में, फिर भी सरकारों के माथे पर उसके नाम से पसीना आ जाता था। अंत में सिर्फ एक बात रह जाती है, जब भी डी कंपनी की बात होगी, दाऊद के साथ एक और नाम लिया जाएगा, छोटा शकील, वो साया जो कभी नहीं मरा। शकील अब कोई छोटा मोटा गुंडा नहीं था, वो इंटरनेशनल टेरर नेटवर्क का बड़ा खिलाड़ी बन चुका था। रॉ, आईबी, निया और मुंबई पुलिस, सबकी फाइलों में उसका नाम लाल स्याही से दर्ज था। उसकी कॉल्स रिकॉर्ड होती, मगर उसकी लोकेशन कभी नहीं मिलती। वो सैटेलाइट फोन से चलता, गूगल से दूर, डिजिटल दुनिया से बाहर। डी कंपनी के हर इंटरनेशनल प्लान की प्लानिंग उसी के दिमाग से निकलती थी। वो न सिर्फ भारत के लिए खतरा था, बल्कि वह मलेशिया, नेपाल और ऊक तक उसकी गतिविधियां खुफिया एजेंसियों को अलर्ट पर रखती थीं। पार्टनर फिल्म इंडस्ट्री की अंधेरी गली में शकील 90 के दशक के आखिर और 2000 के शुरुआत में शकील ने बॉलीवुड पर सीधा दबाव बनाना शुरू कर दिया। फोन पर धमकियां, फिरौती और जबरदस्ती एक्टर्स और डायरेक्टर्स से मुलाकात, ये सब अब आम बात थी। एक बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म जिसके लीड एक्टर को शकील ने खुद फोन करके फाइनल करवाया था। जॉन अब्राहम, महेश भट्ट और कई बड़े नामों ने बाद में कबूल किया कि डी कंपनी का असर फिल्म इंडस्ट्री पर हावी था, और उसका सबसे बड़ा चेहरा था छोटा शकील। शकील की सबसे बड़ी ताकत थी उसका पैसा। दुनिया के कई देशों में फैला उसका हवाला नेटवर्क, नकली करेंसी, सोने की तस्करी और रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट, ये सब कुछ बेहद शातिराना ढंग से ऑपरेट होता था। दुबई और कराची से शुरू होकर
उसका नेटवर्क बैंकॉक, लंदन और जोहान्सबर्ग तक फैला था। दाऊद का बिजनेस साम्राज्य बिना शकील के नहीं चल सकता था। वो सीईओ जैसा ऑपरेट करता और उसके नीचे पूरी क्राइम कंपनी। 2000 के बाद छोटा शकील पूरी तरह सुपारी ऑपरेशन में एक्टिव हो गया। जिस किसी ने दी कंपनी से बगावत की वो शकील की हिट लिस्ट में आ गया। मुंबई, नेपाल, बैंकॉक और मलेशिया में कई टारगेट किलिंग्स के पीछे शकील का नाम सामने आया। एक समय ऐसा भी था जब एक पुलिस अधिकारी ने कोर्ट में कहा, मुंबई में मर्डर ऑर्डर सिर्फ 2 जगह से आते हैं, एक अंडरवर्ल्ड से और एक शकील से। बैंकॉक में हमला होने के बाद छोटा राजन छिपता फिरा। दी कंपनी ने बड़ी जीत हासिल की और उसका चेहरा था शकील। दाऊद ने शकील को खुली छूट दे दी, जो चाहो करो, लेकिन दी कंपनी की ताकत कम नहीं होनी चाहिए। शकील ने पूरे साउथ ईस्ट एशिया में दी कंपनी के दुश्मनों का सफाया कर दिया। राजन के कई आदमी मारे गए, कुछ शरणार्थी बनकर भागे और शकील का नाम अब मास्टर ऑफ किलर नेटवर्क बन चुका था। शकील सिर्फ गोली और गैंगवार से नहीं डराता था, उसका असली हथियार था मनोविज्ञान। वो टारगेट को महीनों तक डराता, कॉल करवाता, परिवार की जानकारी इकट्ठा